थॉर्नडाइक सिद्धांत। थॉर्नडाइक का पूरा नाम एडवर्ड थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक ने सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसका प्रतिपादन किया? थॉर्नडाइक ने सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वह प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किए। थॉर्नडाइक प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। यानी थॉर्नडाइक कहाँ के वैज्ञानिक थे? थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम पशुओं पर प्रयोग किया। इनकी कुछ महत्वपूर्ण बुक हैं जिनका नाम जानना आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी, इसमें थॉर्नडाइक ने सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जब भी पूछा जाएगा कि थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन अपने किस बुक में किया, तो शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशन साइकोलॉजी नामक बुक में थॉर्नडाइक ने सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी इनकी बुक का भी नाम आपको ध्यान रखना है। इनकी पहली बुक एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, जिसमें थॉर्नडाइक ने सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दूसरी बुक है एनिमल इंटेलिजेंस। हमने आपको बताया कि पहली बुक इनकी है एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसमें थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनकी और बुकें हैं, एनिमल इंटेलिजेंस भी इनकी विख्यात बुक है। अब हम इनके सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनेक नामों से जाना जाता है, अलग अलग प्रकार से लिख के आ जाता है। थॉर्नडाइक के जो सीखने के सिद्धांत हैं उनको किन किन नामों से जाना जाता है उसकी हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। इसे यह सार सिद्धांत भी कहते हैं। हमने आपको बताया कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। ये सब थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के नाम हैं। हमने आपको बताया कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत को किन नामों से जाना जाता है। यदि बात की जाएगी उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, तो समझ लीजिए कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत की बात की जा रही है। इसके अलावा प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत आदि नामों से थॉर्नडाइक के सिद्धांत को जाना जाता है। इनके प्रयोग के बारे में बताते चलें कि इन्होंने सर्वप्रथम भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया? थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया। किस पर किया? भूखी बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया। जब भी बात की जाएगी कि बिल्ली कैसी थी, तो बिल्ली भूखी थी। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया? थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली के ऊपर किया, जिस प्रकार से चित्र में दिख रहा है। कई बार बिल्ली पिंजड़े में अनेक क्रियाएं करती अचानक लीवर का पंजा मारा और लक्ष्य प्राप्त किया। पिंजड़े में बिल्ली को बंद किया गया। पिंजड़े में लीवर लगा हुआ था और पिंजड़े के बाहर उसका भोजन रखा हुआ था। पिंजड़े के बाहर बिल्ली का भोजन रखा हुआ था। बिल्ली ने कई बार प्रयास की, अचानक लीवर पर पंजा मारा और लक्ष्य को प्राप्त किया, यानी भोजन को प्राप्त किया। लीवर पर पंजा मार अचानक उसका पड़ा और पिंजड़ा खुल गया, जिससे भोजन की प्राप्ति हुई बिल्ली को। अनुक्रिया द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है, वह अनुबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुबंधन। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली के ऊपर किया। भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद किया, भोजन को बाहर रखा। कई बार बिल्ली पिंजड़े में अनेक क्रियाएं करती रही, अचानक लीवर का पंजा मारा और लक्ष्य प्राप्त किया।
यानी भोजन को प्राप्त किया। अनुक्रिया द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया प्राणी सीख जाता है, वह अनुबंधन कहलाता है। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण इनके प्रयोग में है कि बिल्ली कैसी थी? बिल्ली भूखी थी, जो कि अनुक्रिया करती है यानी रिस्पॉन्स। और जो भोजन था, भोजन उद्दीपन का काम करता है। भोजन कैसा था? मृत मछली भोजन के रूप में क्या रखी गई थी? मृत मछली रखी गई थी, जो कि यस यानी स्टिमुलस का कार्य करती थी। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के सीखने के नियम के। थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 नियम दिए। कौन कौन से? मुख्य नियम, गौड़ नियम। दोनों नियम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें दोनों नियमों में सबसे ज़्यादा मुख्य नियम पूछा जाता है। हमने आपको बताया कि थॉर्नडाइक ने सीखने के जो नियम दिए वो 2 प्रकार के नियम दिए, मुख्य नियम और गौड़ नियम। सबसे पहले हम मुख्य नियम की बात करते हैं। मुख्य नियम को थॉर्नडाइक ने 3 भागों में बांटा। मुख्य नियम कितने प्रकार के हुए? मुख्य नियम 3 प्रकार के। पहला प्रभाव का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम। एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे जब भी बात की जाएगी। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कितने हैं? तो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम जो है 3 हैं, और इसके बाद हम गौड़ नियम बताएंगे जिनकी संख्या 5 है। मुख्य नियम 3 प्रकार के में पहले प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक का नियम बताता है, थॉर्नडाइक का यह नियम यानी प्रभाव का नियम बताता है जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है उसे वह बार बार करता है, तथा जिन कार्यों को करने से असंतोष मिलता है वह उन्हें नहीं करना चाहता। यह प्रभाव का नियम है। प्रभाव के नियम में थॉर्नडाइक ने बताया कि जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है उसे वह बार बार करता है, तथा जिन कार्यों को करने से असंतोष मिलता है उन्हें वह नहीं करना चाहता है। इसके अलावा तत्परता के नियम में उन्होंने क्या बताया? तत्परता के नियम में थॉर्नडाइक ने बताया कि जब कोई प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार होता है यानी तत्पर होता है, तो उस कार्य को करने से उसे आनंद आता है, तो उस कार्य को वह जल्दी कर लेता है, तथा जिस कार्य को करने में उसे रुचि नहीं लगता उस कार्य को करने में उसका मन नहीं लगता है। यानी तत्परता का तात्पर्य यह है कि थॉर्नडाइक ने बताया जिस कार्य को व्यक्ति करना चाहता है, जिस कार्य को करने से उसको आनंद आता है, वह आसानी से उसको कर लेता है, और जिसमें उसकी रुचि नहीं होती है उसको वह नहीं करना चाहता है। यानी तत्परता जरूरी होती है। थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम यह बताता है कि जब कोई प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार होता है या उस कार्य को करने से उसे आनंद आता है, तो उस कार्य को वह जल्दी कर लेता है, तथा जिस कार्य को करने से उसे रुचि नहीं लगती है उस कार्य को करने से वह कतराता है, यानी उसका मन उसमें नहीं लगता है। यह थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम है। अब हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में अभ्यास के नियम की। अभ्यास के नियम में थॉर्नडाइक ने बताया कि इस नियम के अनुसार किसी कार्य को बार बार करने या दोहराने से उस कार्य को जल्दी सीख जाता है। यानी किसी कार्य को बार बार करने से वह आसानी से होने लगता है। अभ्यास के नियम में यह लागू होता है, करत करत ते अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सील पर पड़त निशान। यानी थॉर्नडाइक का जो नियम अभ्यास का नियम है, इस नियम के अनुसार किसी कार्य को बार बार दोहराने से उस कार्य को जल्दी सीखा जा सकता है। यानी बार बार अभ्यास के माध्यम से यह सीखा जा सकता है। यानी हमने आपको बताया कि थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए हैं, मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम 3 प्रकार से हुए। कौन कौन से? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। एक एक के बारे में हमने आपको बताया। अब गौड़ नियम को भी आपको जानना है। थॉर्नडाइक ने गौड़ नियम जो दिए वो कितने दिए? वो 5 दिए। कौन कौन से? इन 5 के नाम आपको ध्यान रखने हैं।
ध्यान रखें कि यह क्विक रिवीजन टाइप की क्लास है, आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो जुलाई में होने वाला है। इसलिए उस एग्जाम के लिए यह क्विक रिवीजन टाइप की क्लास है। हमने आपको बताया कि गौड़ नियम जो दिए थार्नडाइक ने वो 5 दिए। कौन कौन से? बहु प्रतिक्रिया का नियम, दूसरा मनोवृत्ति का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, चौथा आत्मीकरण का नियम और पांचवा साहचर्य का नियम। यह क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के गौड़ नियम में नहीं आता है, उसमें इसमें से 5 में से 3 दे दिया जाएगा, एक अदर ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके नाम को आपको ध्यान रखना है। जो गौड़ नियम थार्नडाइक ने बताए, 5 बताए। पहला बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा मनोवृत्ति का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, चौथा आत्मीकरण का नियम और पांचवा साहचर्य का नियम। तो थार्नडाइक ने सीखने के 2 प्रकार के नियम दिए, मुख्य नियम और गौड़ नियम। गौड़ नियम 5, मुख्य नियम 3 आपको ध्यान रखना है और इनको नाम को भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं थार्नडाइक सिद्धांत की कक्षा में क्या उपयोगिता है। यह सिद्धांत करके सीखने के सिद्धांत पर अधिक बल देता है। किस पर बल देता है? करके सीखने के सिद्धांत पर अधिक बल देता है। इस सिद्धांत के द्वारा बालक शुद्ध उच्चारण करना सीखता है। जब बालक बार बार दोहराएगा शब्दों को तो वह सीख जाएगा। यानी यह नियम शुद्ध उच्चारण में भी मदद करता है तथा छोटे तथा मंद बुद्धि के बालकों के लिए यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। इसके अलावा थार्नडाइक का यह सिद्धांत अभ्यास की क्रिया पर आधारित है, जिससे सीखा गया कार्य अस्थायी बनता है। यह सिद्धांत अभ्यास की क्रिया पर आधारित है, जिससे सीखा गया कार्य कैसा बनता है? सीखा गया कार्य अस्थायी बनता है। सीखा गया कार्य अस्थायी बनता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। सीखा गया कार्य कैसे बनता है? सीखा गया कार्य अस्थायी बनता है। यानी जो थार्नडाइक का सिद्धांत है, यह सिद्धांत करके सीखने के सिद्धांत पर अधिक बल देता है। इस सिद्धांत के द्वारा शुद्ध उच्चारण करना भी सीखा जा सकता है। छोटे तथा मंदबुद्धि बालकों के लिए यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। यह सिद्धांत अभ्यास की क्रिया पर आधारित है, जिसे सीखा गया कार्य अस्थायी बनता है। आशा है कि आज की क्विक रिवीजन क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।